अपनी पूरी फैमिली को खो देने के बाद लिव एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन शायद उसकी डेस्टिनी कुछ और ही थी। एट द एंड में मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ के लोग उसे एक्सपेरिमेंट की वजह से डीमन बना देते हैं, एक ऐसा डीमन जो कभी भी नहीं मर सकता। हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, यहाँ सब के सब लोग अपने नंबर से जाने जाते हैं। जिसका नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जब किसी का नंबर 0 पे आ जाता है तो वो बंदा उस टाइम पर मारा जाता है। हमारे हीरो का नाम लेक होता है। वो हर बार किसी न किसी मुसीबतों में फंस जाता है। इसके बाद हम स्कूल में लेक को ओपनिंग सेरेमनी के लिए स्कूल के ऑडिटोरियम में बाकी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। वहाँ स्कूल का कैप्टन आकर सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मिलिट्री के रूल्स को फॉलो करना होगा। उसी वक्त उस जगह में एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम फाइंडा होता है। वो कैप्टन की जगह उस जगह में स्पीच देने वाली थी। वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज को कंट्रोल किया जाता है एक अलग एनर्जी से। वैसे ये चीज शुरू में तो काफी ज्यादा काम आई, लोग उसे गॉड भी मानने लगे थे और इसकी मदद से हमारी टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ने लगी। इसका फायदा उठाकर लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स कर अलग अलग चीजें बनानी शुरू कर दी, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स और काफी सारे डेंजरस वेपन्स भी। लेकिन समय के साथ साथ जैसा हम सब ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन हथियार के वजह से हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ तबाही हुई। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया, इवन की पूरा एनवायरनमेंट भी तहस नहस हो गया। धीरे धीरे कर खाने के दिक्कत होने लगी। शहर में खाना ना मात्र के बराबर था, इसलिए लोग आपस में ही लड़ने लगे। उस जगह में सिर्फ वही लोग ज्यादा बचे जो कि अमीर थे, बाकी गरीब लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उसी वक्त कैप्टन उस जगह में फ्रीडा की स्पीच को रोक देता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों को डरा रहे हो, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर उन्हें मोटिवेट करना था। इसके बाद वो खुद माइक पकड़कर सारे स्टूडेंट्स से कहने लगता है कि उम्मीद है तुम हमारे मिलिट्री के लिए लॉयल रहोगे और हम भी जितना हो सके तुम्हें सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल वे में भी और खाने पीने की भी कभी कमी नहीं करेंगे। उसकी बातों से सारे के सारे स्टूडेंट उस जगह में मोटिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर वादा करने लगते हैं। पहले इसके बाद वो कैप्टन उस जगह में इंट्रोड्यूस कराता है अपने स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर शर्मन से। शर्मन स्टेज में आकर स्पीच देने के लिए खड़ा हो जाता है, जहाँ बाकी सब स्टूडेंट्स उसे सैल्यूट कर रहे होते हैं। जैसे ही शर्मन अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है, जिसे सुनकर उस जगह के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस जगह में सीरियस स्पीच देने के बदले वो बंदा एक पोयम गा रहा था। अब जिस पर कि उन सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट उस जगह में हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हुए कि वाकई में ये हमारा हेडमास्टर है, इसे तो नर्सरी का टीचर होना चाहिए था। शर्मन उनकी वैसी बकवास को सुनकर उन लोगों को वार्निंग देता है चुप रहने के लिए, लेकिन वो तब भी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। उसी वक्त वो कैप्टन उस लड़की के पीछे से आकर उसके शोल्डर में हाथ रखता है, जिस पर कि जैसे वो लड़की पीछे मुड़ती है वो उस जगह में से शूट करके मार देता है। ये चीज देखकर सबके सब उस जगह में डर जाते हैं और उन दोनों लड़कों की तो अच्छे से फट चुकी थी। वो कैप्टन उस जगह में कहता है कि जब भी कोई सीनियर इस जगह में स्पीच दे रहा होता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उनकी ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, यही तुम सबका काम है। इसके बाद वो उन दोनों बंदों को भी उड़ा देता है जो कि शर्मन के ऊपर हंस रहे थे। अब जिसे देखकर उस जगह में डर का माहौल फैल जाता है और वो लोग इधर से उधर भागने लगते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस सारे दरवाजे बंद थे। वहाँ भगदड़ को देखकर उस कैप्टन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और उन सब लोगों को कहता है कि वो चुपचाप अपनी जगह में खड़े हो जाए, नहीं तो वो एक एक कर उन सब की खोपड़ियां भून देगा। और इससे पहले कि वो उन सब के ऊपर शूट करना शुरू कर देता, हम देखते हैं कि लेक उसे रोक देता है, क्योंकि असल में उसने शर्मन के गले में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। वो यहाँ पर कैप्टन को धमकी दे रहा होता है कि अगर उसने किसी भी आदमी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो वो शर्मन को मार देगा। उसकी बातों को सुनकर वो कैप्टन कहता है कि बस ये मत बोलना कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन लेक उस जगह में कहता है मैं सीरियस हूँ। इसके पास शर्मन लेक से कहता है कि एटलीस्ट अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट को हराना है तो सही से ट्रिक इस्तेमाल करो। वो उसके हाथ से लकड़ी छुड़ाकर अपनी गर्दन में उसका हाथ रखवाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से मेरी गर्दन को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हो। उसकी ऐसी बात को सुनकर लेक काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये टेक्निक वो मुझे क्यों बता रहा है। यहाँ शर्मन लेक से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर गुत्ता तो है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या तुम वाकई में मुझे मार पाओगे या फिर नहीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं इन सारे लोगों को जाने दूंगा, और अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो मैं इन सब लोगों को मार दूंगा। क्या तुम्हें उन लोगों के चेहरों पे डर नजर नहीं आ रहा? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लेक उस जगह में अपनी ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट कर लेता है,
लेकिन उसी वक्त वो अपने हाथ को छोड़ देता है, जिसे देखकर सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो शर्मन के आगे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम मुझे मार लो, लेकिन इन सारे लोगों को जाने दो। जिस पर कि शर्मन कहता है कि वाकई में तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तो ठीक है फिर। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है उसके ऊपर, जिसे देखकर बाकी के सब लोग डर रहे होते हैं, लेकिन लेक अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वो उसी की आंखों में घूर रहा होता है। तभी उस जगह में फ्रेड आकर उस जगह के एटमॉस्फेयर को ठीक करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि बस ये ड्रामा यहीं तक ही था। और अब हम देखते हैं कि जिन लोगों को गोलियां लगी थी वो भी उठ जाते हैं उस जगह में, क्योंकि असल में उन लोगों को एक स्पेशल तरह की बुलेट से शूट किया गया था, जिससे कि वो सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश थे। इसके बाद इस जगह में कैप्टन अपने आप को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहते हुए कि मेरा नाम एलन है। उम्मीद है कि आज को लेकर तुम कुछ नई सीख ले गए होगे अपने साथ। पहली, तुम्हें अपने सीनियर्स के ऑर्डर को ढंग से सुनना चाहिए। जो टीम वर्क करना नहीं जानता वो कभी भी बैटल में नहीं जीत सकता। दूसरी बात ये, जो कि सबको कमजोर समझते हैं या फिर हर चीज को मजाक में लेते हैं, वो सबसे पहले मारे जाते हैं। तभी उसी जगह में फ्रेड आकर सबको अनाउंस करती है कि आज की सेरेमनी यहीं पर ही खत्म होती है। अगले सीन में हम शर्मन को देखते हैं कैप्टन एलिन के साथ, जहां वो बात कर रहा होता है लेक को लेकर, ये कहते हुए कि मानना पड़ेगा उस बंदे के अंदर हिम्मत तो है और उसे मौत से भी डर नहीं लगता। वो हमारे स्कूल के लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन एलिन को उस जगह में दूसरा लड़का पसंद आया था, यानी कि सामुराई बॉय ताकाकाजू, क्योंकि जब एलिन एक बंदे को शूट करने वाला था उस जगह में, ताकाजू बीच में आकर उसकी गन को फेंक कर उसे बचा लेता है। लेकिन इस जगह में शर्मन कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन लेक ने अपनी की जान को खतरे में डालकर बाकी लोगों के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए भी तैयार हो गया था। उसकी बात को सुनकर कैप्टन एलन कहता है कि तो तुम चाहते हो कि वो स्टूडेंट्स का लीडर बन जाए, लेकिन शर्मन इस बात पर एग्री नहीं होता, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। उन्हें लेक के बारे में इतना भी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो तब तक के लिए कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। अब इस स्कूल की पहली क्लास यहाँ पर शर्मन लेता है, जहाँ वो सारे स्टूडेंट्स को स्कूल के रूल्स के बारे में बता रहा होता है, जो कि एक तरह का स्टार सिस्टम है। तो असल में सारे स्टूडेंट्स को उनके स्टार्स दिए जाएंगे और सबसे ज्यादा स्टार उन्हें तब दिए जाएंगे जब वो अच्छे मेहनत करेंगे। और अगर तुम में से कोई भी बंदा ऐसी 10 स्टार को कलेक्ट कर देगा, उसे मिलिट्री में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हें मंथली पेमेंट तो मिलेगी, लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हें काफी ज्यादा गोल्ड के कॉइन दिए जाएंगे और अपने खाने के लिए सप्लाईज भी। लेकिन एक और बात, और तुम्हारे स्टार बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अगर तुम्हारे स्टार घट कर 0 में आ गया तो तुम्हें उसी वक्त इस जगह से निकाल दिया जाएगा। तभी उनमें से एक लड़की हाथ खड़ा करती है और शर्मन से पूछती है कि आखिर हम लोग इन स्टार्स को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो शर्मन उसे बताता है कि वेल, ये तुम्हारी पावर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम अपने दोस्तों के स्टार्स को भी ले सकते हो या फिर चुरा सकते हो, लेकिन इसकी भी कंडीशंस होगी, यानी कि कुछ रूल्स। असल में ये स्टार वाला गेम कुछ इस तरीके का था कि उन लोगों को सरवाइव करना था उस जगह में, एक तरह का बैटल रॉयल, जहां हमें अपने सामने वाले को एलिमिनेट करना होता है। शर्मन उस जगह में उन्हें ये भी कहता है कि तुम अपने स्टार से सौदा भी लगा सकते हो एक दूसरे से। फिर इसके बाद वो एक स्टूडेंट्स को बुलाकर उनको उनके स्टार्स देने लगता है। लेकिन जब उस जगह में लेक पहुंचता है तो शर्मन उससे कहता है कि अफसोस, तुम्हारे लिए स्टार्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि तुम्हें अपना स्टार खुद ही से अर्न करना होगा कुछ भी करके। इससे एक तरह का टेस्ट भी तुम अपने लिए समझ सकते हो। तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर एक स्टार को कलेक्ट करना होगा, नहीं तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात को सुनकर लेक के जितने भी दोस्त थे वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें उसकी परवाह होने लगती है। क्लास जब खत्म हो जाती है उस टाइम पर उसके दोस्त से पूछते हैं कि तुम स्टार को कैसे कलेक्ट करोगे। तो लेक उस जगह में कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं स्कूल से निकाला भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपने साथ साथ ताकाकाशी को भी लेकर जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे उसका स्टार भी क्यों न चुराना पड़े। ताकाकाशी उससे कहता है कि तुम्हें पक्का ग्रैंड मदर ने इस जगह में भेजा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इस मिलिट्री को ज्वाइन करूँ। तुम जाओ घर और उनसे कहना कि मैं कभी नहीं आऊंगा जब तक कि मैं मिलिट्री का सोल्जर नहीं बन जाता। और हाँ, एक और बात, जैसा कि तुम दोनों लोग सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिलिट्री को ज्वाइन करने के बाद मैं किसी तरह का किलर नहीं बनने वाला, तो तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो उस जगह से चले जाता है, लेकिन लेक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये मिलिट्री ज्वाइन करने का इतना शौक क्यों है।
यहाँ शर्मन के ऑफिस में कैप्टन एलिन आता है। वो उससे पूछता है कि तुमने लेक के साथ ऐसा क्यों करा। तो शर्मन कहता है कि मैं लेक को अंदाजना चाहता हूँ कि आखिर वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो उसी तरफ ऐसे ही लगभग 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लेक ने अभी तक एक भी स्टार को नहीं लिया था। उससे तो अपनी परवाह नहीं हो रही होती है, लेकिन बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को उसकी परवाह हो रही होती है। अब लंच के टाइम पर जब सबके सब अपने लॉकर रूम के तरफ जाते हैं तो वो वहाँ की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इवन कि उन सब लोगों के स्टार्स भी गायब थे। उनका पहला शक उस जगह में लेक टे होता है, क्योंकि उसी के पास स्टार नहीं था और उसने जरूर जानबूझ के उनके स्टार चुराए होंगे। वो सबके सब मिलकर लेक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और इसका ब्लेम देने लगते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी इस चीज में एग्री नहीं होते, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा होता है कि ये काम लेक ने करा है। तभी उसी वक्त उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर की तरफ जाती है तो वहाँ पर एक बंदा एक लड़की के बाल खींच रहा होता है। उस लड़की का नाम सोना आ रहा होता है और वो जबरदस्ती उसे उसका स्टार देने के लिए कहता है। उस लड़के का नाम डोम होता है। यहाँ पर ताकाकाशी आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टूडेंट को बुली करने की। अब जैसे ही डोम पीछे मुड़ता है, उसकी ड्रेस में इतने सारे स्टार्स को देखकर उन सबको शक हो जाता है कि जरूर उसी ने वो स्टार्स चुराए। और यहाँ डोम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम क्या उखाड़ लोगे, और वैसे भी यही तो गेम्स के रूल्स थे ना। क्या तुम्हारे स्टार्स में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है जो मैंने नहीं चुरा सकता, और इस बात का क्या सबूत है कि मैंने चुराया? क्या बाकी के लोग तुम लोगों की बातों पर यकीन करेंगे भी? उसकी ऐसी बात को सुनकर सबके सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अब इसके बाद ताकाकाशी उससे कहता है कि ठीक है, बस बहुत हुआ, तुमने सबके स्टार्स चुरा लिए, अब उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन डोम अभी भी तैयार नहीं था, उसे अभी भी और स्टार्स चाहिए थे। बाकी के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा मतलबी और लालची है, लेकिन इससे डोम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो यहाँ पे ताकाकाशी को भी उसके दोनों स्टार्स देने के लिए कहता है, बट अफसोस ताकाकाशी मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब ताकाकाशी छोटा था उस टाइम पर उसकी दादी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उस टाइम पर डोम की फैमिली ने उसे सहारा दिया था, इसलिए आज वो डोम को इस काम के लिए मना भी नहीं कर पाता और उसे अपने दोनों स्टार दे देता है, जिसे लेकर डोम उस जगह से निकल पड़ता है। क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर काकाशी ने उसे इतने आसानी से कैसे जाने दिया। बट इसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स उदास थे जिनके पास स्टार्स नहीं थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा स्टार्स थे वो एक दूसरे के साथ शेयर करने लगता है। तभी उनमें से एक लड़की लेक को अपना स्टार देने लगती है, लेकिन लेक उसके स्टार को नहीं लेता। तो वो लड़की कहती है कि कोई नहीं, मैं इसे किसी और को दे दूंगी जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो ताकाकाशी को वो स्टार देती है, लेकिन वो नहीं लेता उसको, ये कहते हुए कि वो खुद से कमाना चाहता है, और वैसे भी ये तुम्हारे लिए भी तो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ लेक भी देख रहा होता है। वो कहता है कि सबके सब लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है मिलिट्री में जाने के लिए। अब शाम के टाइम पर हम क्लास में उन दोनों को देखते हैं, जो कि सिर्फ 2 ही उस जगह में मौजूद थे। ताकाकाशी काफी ज्यादा टेंशन में होता है और परेशान भी, क्योंकि उसके पास अभी तक एक भी स्टार नहीं आया, और अगर ऐसे ही होगा तो उसे मिलिट्री और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसे उदास देखकर उस जगह में लेक उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि क्या फर्क पड़ता है उन स्टार से, वो एक नॉर्मल सी चीज तो है, और तुम्हें मिलिट्री में जाने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? तुम जानते हो ना कि दादी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन ताकाकाशी उससे कहता है कि तुम कब समझोगे, तुम जानते भी हो कि घर की हालत कितनी ज्यादा खराब है। हमारे वजह से ग्रैंड मदर अपने खाने को काट कर हमें खिलाते आ रही है बचपन से। क्या अब हमारा टाइम नहीं है कि हम उन्हें रिपे करें? उनकी हालत भी देखिए, वो दिन बर दिन कितनी ज्यादा कमजोर होने लगी है। माना कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूं और एक निकम्मा पोता बन के रहूं। अगर मैं एक बार मिलिट्री ज्वाइन कर लूंगा तो ना ही कभी उन्हें खाने की कमी होगी और ना ही पैसों की, और तुम इस चीज को कभी नहीं समझ पाओगे। उसकी बातों का काफी ज्यादा असर होता है लेक के ऊपर। अब अगले सीन में स्कूल में अनाउंस किया जाता है, जिस लड़के के पास आज ही 10 स्टार हुए मेन गेट की तरफ बुलाया जाता है, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि डोम था, जिसने चुरा कर वो स्टार्स इकट्ठा करे थे। जब वो मेन गेट की तरफ जा ही रहा होता है, उसी वक्त लेक उसका रास्ता रोक देता है और उससे ताकाकाशी का स्टार लौटाने के लिए कहता है, लेकिन डोम उस जगह में उसे पीटने लगता है। लेकिन लेक भी उसके साथ फाइट करने लगता है, पर डोम काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे पीट कर मेन गेट की तरफ जाने लगता है, जहाँ शर्मन मौजूद होता है। वो उससे पूछता है कि तो तुम ही वो
लड़की हो जिसने आज ही आज 10 से भी ज्यादा स्टार्स कमा लिए। टॉम उस जगह में प्राउडली कहता है कि हाँ, मेरे पास आज लगभग 12 स्टार्स हो चुके हैं। तो जब शर्मन उसे उसके स्टार्स दिखाने के लिए कहता है तो तभी उसी वक्त वो स्टार धुएं की वजह से मेंढकों में बदल जाते हैं, यानी कि वो सारे स्टार्स नकली थे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि जब टॉम को रोकने के लिए उस जगह में लेक्ट आया था तो उसने उसी टाइम पर बड़ी चालाकी से उसके सारे स्टार्स को बदल दिया था, यानी कि असली स्टार्स तो उसके पास है। अब यहाँ पर शर्मन उसके ऊपर गुस्सा करता है ये कहते हुए कि ये क्या है, लेकिन टॉम को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो उसी तरफ शर्मन उसे चुपचाप उसके क्लास में जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम ऐसे ग्रेजुएट नहीं होने वाले हो, अगर तुमने फिर से ये बेवकूफी करी तो तुम्हें कैंप से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसी तरफ लेक के क्लासमेट्स उससे कहते हैं कि क्या वाकई में ये काम तुमने करा था, और यहाँ पर वो लेक का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। इसके बाद लेक सारे स्टार्स उन लोगों को लौटा देता है जिनके वो थे, और अब उसके पास खुद भी 2 स्टार्स हो चुके थे। यहाँ पर ताकाकाशी उससे कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो लेक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ से ग्रेजुएट होना है, लेकिन मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें स्टार इसलिए दिया है कि तुम इस स्कूल में रुक सको, और जब तक हम इस स्कूल में हैं तब तक हमारी फैमिली को भी अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएंगे, यानी कि खाना और पैसे। इस इंसिडेंट को बीते हुए लगभग काफी ज्यादा दिन हो जाते हैं। अगले सीन में हम उनके क्लास को फॉरेस्ट के बीच में कैंपिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि वो सबके सब मजे कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ कुछ लड़कियां लेक के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और कहती कि शायद ये मौका हमें कभी मिले ही ना, अगर एक बार हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाएगी, तब तक के लिए हम ऐसी डेटिंग कर सकते हैं। बट लेक को वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़की के ऊपर अपना कोट देकर साइड में चले जाता है, ये कहते हुए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम सबके सब मिलिट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं है मिलिट्री में जाने के बाद तुम्हें लोगों को मारना होगा? क्या तुम लोगों को खून खराबा करने में अच्छा लगता है? अब जिस पर कि उस लड़की का नाम इग्नोस होता है, वो उससे कहती है कि हम सबने सपना देखा है कि हम अपनी फैमिली को अच्छे से रखें, अब इसके लिए हमें कुछ लोगों को मारना होगा तो चलेगा। तभी उस जगह में शर्मन भी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम मिलिट्री में जरूरी नहीं है कि तुम्हें खून खराबा करने के लिए रखा जाएगा। तुम में से कुछ लोग मेडिकल्स के फील्ड्स में भी जा सकते हो, और ऐसे काफी ज्यादा फील्ड होते हैं आर्मी में जिसमें तुम्हें लोगों को नहीं मारना होगा। ये बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या बनना है। वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो अपने आप से चूज कर सकते हैं अपनी ड्यूटी, और लेक भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब रात के टाइम पर हम शर्मन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी से एक बुक वाले बटन को दबाकर एक सीक्रेट चैम्बर में चले जाता है, और वो जगह एक लैब थी जहां ऑलरेडी फाइंडा भी मौजूद थी। वो उससे कहती है कि जैसा आप लोगों ने कहा था सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। उस जगह में एक नया बंदा भी मौजूद होता है, उसका नाम डेविड होता है, वो भी उन्हीं के साथ का बंदा था। उन लोगों की बातों से हमें मालूम पड़ता है कि वो एक तरह की रिसर्च कर रहे हैं जहाँ वो अपनी मिलिट्री के स्टूडेंट्स को पावरफुल बनाना चाहते हैं, और एक ऐसा बंदा बनाना चाहते हैं जो मर के भी जिंदा हो जाए, या फिर वो कभी मरे ही ना। वो इस चीज को वार में इस्तेमाल करेंगे अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, जितनी भी कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है उसमें। इसके बाद शर्मन फाइंडा से कहता है कि तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है। तो फाइंडा उसे उसी रैट के पास ले जाती है जहाँ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। फाइंडा उससे कहती है कि हमारा एक्सपेरिमेंट पास तो हुआ, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये रैट और भी ज्यादा एग्रेसिव बन चुका है पहले के मुताबिक। मुझे लगता है कि इसका कारण शायद इनकी दिमाग होगा जो इतनी सारी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन शायद अगर हम ये काम इंसान के ऊपर ट्राई करें तो वो इस टेस्ट में जरूर पास हो जाएगा। लेकिन शर्मन साफ मना करता है, ये कहते हुए कि हम बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मार सकते हैं, इस बार हम कुछ और ही ट्राई करेंगे। यहाँ पर वो एक तरह की बॉल को उस जगह में रख देता है। वो लोग मना भी करते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं मानता। उस बॉल की पावर्स बहुत ज्यादा थी। जैसे ही वो चूहा उस बॉल के पास आता है, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगती है और वो पहले के मुताबिक और भी ज्यादा एग्रेसिव और स्ट्रांग हो जाता है। वो उस कांच के डिब्बे से बाहर आकर आसपास तबाही मचाने लगता है। वो उस बॉल की मदद से शर्मन के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन शर्मन अपनी थोड़ी सी पावर्स में उसे फ्रीज कर देता है, जिस पर कि वो चूहा नीचे गिर जाता है और उसकी बॉल भी। यहाँ वो फाइंडर से कहता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट पास हुआ, अब हमारे स्टूडेंट जरूर पावरफुल बन जाएंगे, और इस एक्सपेरिमेंट से उन लोगों का मौत का डर भी
निकल जाएगा। अगले सीन में हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। कैप्टन एलन उनसे कहता है कि तुम इतने जल्दी कैसे थक सकते हो। तभी उस जगह में शर्मन भी आ जाता है और वो उन लोगों को मोटिवेट करने लगता है उस जगह में, ये कहते हुए कि तुमने बहुत अच्छा करा। अगर तुम सबके सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। तुम सबके सब चाहते हो ना कि मिलिट्री में जाने के बाद तुम अपने दोस्तों के साथ ही काम करो और उन्हें कभी ना खो, तो इस चीज के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग उनके वेपन्स दे देता है उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन वो सारे के सारे वेपन्स थोड़े पुराने जमाने के थे, यानी कि उनमें से कोई भी गन्स वगैरह नहीं थी। अब जिस पे कि उनमें से एक स्टूडेंट सवाल उठाता है तो शर्मन उससे बताता है कि वॉर के दौरान जरूरी नहीं है तुम सबके सब गन से ही फाइट करो, तुम्हें कुछ नेचुरल वेपन्स भी यूज करने होंगे जिसे तुम बना सकते हो खुद से भी, और ये वेपन कोई मामूली वेपन्स नहीं होने वाले हैं। वेल, इनकी असली पावर्स के बारे में तुम्हें बाद में मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद शर्मन वापस से लैब की तरफ जाता है जहाँ पर फाइंडा उसे एक बुरी खबर देती है। हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि डेविड उनसे कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वो अपने ऊपर करेगा और वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो सबके सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे मोटिवेट भी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फाइंडा उसे बताती है कि बहुत बुरी खबर है, डेविड उस एक्सपेरिमेंट को पास नहीं कर पाया और अफसोस वो इस दुनिया से जा चुका है। मुझे लगता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में कोई ना कोई गड़बड़ी रही होगी। अगर हम एक बार उस एक्सपेरिमेंट को सुधार लेंगे तो शायद काम बन सकता है। क्यों ना हम दूसरे बच्चे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट शुरू करें। लेकिन शर्मन उस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी भी बच्चे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो यहाँ पर फाइंडा को भी वार्न करता है कि वो तब तक किसी भी बच्चे की जान को खतरे में नहीं डालेंगे जब तक कि उनके पास इस एक्सपेरिमेंट का फेल होने का असली रीजन मालूम नहीं पड़ता। उस जगह में कैप्टन एलिन भी पहुंच जाता है और वो इस न्यूज को पाकर काफी ज्यादा बुरा फील करता है कि डेविड अब नहीं रहा। लेकिन डेविड का एक लास्ट मैसेज था जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं इस एक्सपेरिमेंट को पास नहीं कर पाया। शायद क्या पता मेरी बॉडी ऐसी रही होगी जो कि इस एक्सपेरिमेंट को नहीं सह पाया। उसके इस लास्ट मैसेज को सुनकर फाइंडा इस जगह में शर्मन से कहते हैं कि सुना तुमने, हमें इसका मतलब किसी और स्टूडेंट के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करना होगा। लेकिन शर्मन उस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था और वो फाइंडा के ऊपर गुस्सा होने लगता है और अपनी पावर से उसे फ्रीज कर देता है और उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है। फाइंडा इस जगह में शर्मन से कहती है कि बस मुझे लगता है कि उन रेड्स का एग्रेसिव होने का रीजन तुम ही हो। तुम्हारे डीएनए की वजह से वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। फाइंडा इस जगह में बताती है कि मुझे एक बच्चे के डीएनए के बारे में मालूम है, उसका डीएनए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकता है। उस बात से शर्मन उस जगह में काफी ज्यादा हैरान होता है। अगले सीन में हम शर्मन के ऑफिस में लेक्ट को देखते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि लेक्ट था। शर्मन उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी बात बता देता है कि वो कैसे सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसे बंदों में बदलना चाहते हैं जो कि कभी भी ना मरे और वो लोग खुशी खुशी मिलिट्री में हमेशा हमेशा के लिए रहे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को पास करने के लिए हमें तुम्हारे डीएनए की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। लेक्ट उस चीज के लिए एग्री हो जाता है। ये बात जब बाकी स्टूडेंट्स को मालूम पड़ती है क्लास की तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, ये कहते हुए तुमने सिर्फ और सिर्फ लेक्ट को ही क्यों चूज करा, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स भी तो थे। तो फाइंडा उस जगह में बताती है कि लेक्ट हम सबकी भलाई के लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहा है और लेक्ट भी उस बात से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट पास हो गया तो वो सबके सब एक ऐसी आर्मी बन जाएंगे जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और वो सबके सब एक साथ दोस्त बनकर हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं और उन्हें अपनों को भी नहीं खोना पड़ेगा। फाइंडा उस जगह में सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि तुम लोग जानना चाहते हो ना आखिर मैंने लेक्ट को ही क्यों चूज करा, क्योंकि तुम सबके साथ पावरफुल तो हो लेकिन लेक्ट जितना नहीं। उसके अंदर एक स्पेशल चीज है जो कि तुम सबसे उसे अलग बनाता है, इसलिए हम लेक्ट को इस एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रहे हैं जो कि तुम सबके लिए अच्छा होगा। अगले सीन में हम लेक्ट और शर्मन को बेड में लेटा हुआ देखते हैं जहाँ उनकी सर्जरी होने वाली थी। यहाँ पर वो शर्मन के खून को उस जगह में लेक्ट के बॉडी में डाल रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स फील्ड में खेल रहे होते हैं। यहाँ पर लेक्ट की क्लास के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हें लेक्ट की चिंता हो रही होती है कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी पाएगा या फिर नहीं। तभी उस जगह में कुछ हेलीकॉप्टर्स उन्हीं के स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है जिसे देखकर वो सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उस जगह में एलिन ने भी उन हेलीकॉप्टर्स को देख चुका था लेकिन उसे लगता है कि शायद वो उन्हीं की मिलिट्री के लिए आ रहे होंगे, इसलिए वो उस चीज को सीरियस नहीं लेता। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि उनकी मिलिट्री की तरफ से कोई भी हेलीकॉप्टर्स नहीं भेजे गए
तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। वो हेलीकॉप्टर्स उस जगह में आकर स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मारे भी जाते हैं। एलिस उस जगह में अनाउंस करता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब क्लासरूम के अंदर आकर छुप जाए। बट अफसोस वो मिलिट्री के लोग उस जगह में पहुंचकर सारे स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। जब वो 3 लड़कियों को पकड़ लेते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें इन तीनों को भी मारना होगा, भले ये कोई भी क्यों ना हो। इस बात का फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपनी गन को तैयार करके जमीन में उतर जाता है। यहाँ हम सोनाहारा नाम की लड़की को देखते हैं जिसने की गन तो पकड़ी हुई थी, लेकिन वो डर के मारे शूट नहीं कर पा रही थी और एक शोल्डर ने उसे अपनी बंदूक के नोक पर पॉइंट आउट करा हुआ था। इससे पहले कि वो सोनाहारा को मार देता, उस जगह में डोम पहुंच जाता है और वो उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन सोनाहारा इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो अभी भी गन को नहीं चला रही थी, जिस पर कि डोम उसके हाथ से गन छीनकर उसे भी उठाकर उस जगह से ले जाता है। अपने बचाव के लिए वो अपने पास आते हुए सारे मिलिट्री को सोल्जर्स को शूट करने लगता है। हम दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जिन्हें कि वो सोल्जर्स मारने वाले ही थे, लेकिन तभी उस जगह में उनकी तरफ एक पाउडर बैग गिरता है और उस जगह में धुआं फैल जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर टोकुगाशी और उसके क्लास का स्टूडेंट जे मिलकर उन सारे मिलिट्री के सोल्जर्स को मारने लगते हैं और उन लड़कियों को भी बचा कर ले जाते हैं क्लासरूम के अंदर। वहाँ पर अब सिर्फ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स ही बचे हुए थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स एलन के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि अभी वॉर शुरू होगी नहीं, तो ये सब कुछ क्या है? उन लोगों ने हमारे ऊपर अचानक से हमला क्यों करा? एलन कहता है कि हमारे स्कूल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, या फिर शायद हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी वॉर को लेकर। तभी उसे लैब से कॉल आता है फाइंडा का। वो उसे बताती है कि हमारा एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन अफसोस हम लोग लिक्ट की जान को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि शर्मन के जो एक्सपेरिमेंट था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन लिक्ट के लिए अब बिजली इस जगह में मौजूद नहीं है। तुम्हें कुछ ना कुछ करके पावर पॉइंट को ऑन करना होगा, नहीं तो अफसोस लिक्ट मारा जाएगा बीच में। इस बात से एलन काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ वो सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि हमें साथ मिलकर जल्द से जल्द स्कूल के पावर पॉइंट को ठीक करना होगा और खोलना होगा, नहीं तो लेक की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स को आधे आधे भाग में बांट देता है, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स पावर पॉइंट को जाकर ठीक करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स मिलिट्री के सोल्जर्स को जाकर हैंडल करेंगे। वो लोग तैयार हो जाते हैं लेक की जान को बचाने के लिए। अब एलन के साथ कुछ स्टूडेंट्स बाहर निकल पड़ते हैं, जहाँ वो अपने रास्ते में आते हुए सारे मिलिट्री के सोल्जर्स को मारने लगते हैं और पावर पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर कर वो सोल्जर्स बढ़ते ही जा रहे थे। ताकाकाशी और बाकी स्टूडेंट्स उन मिलिट्री के सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर की पावर पॉइंट होता है और उन सोल्जर्स को वहां आने से रोकने के लिए एलिन उस जगह में उन लोगों के ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन तभी उस जगह में उनमें से एक शोल्डर उसकी तरफ मिसाइल से शूट करता है, जिस पर कि एलिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो खुश था कि एटलीस्ट अगर वो इस वॉर में मर भी रहा है तो वो अपने स्टूडेंट्स को बचा तो पाया आखिरी सांस तक। यहाँ हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर कि पावर पॉइंट कट होने की वजह से लिक्ट की सांसें बंद होने लगती है और इससे पहले कि वो उस जगह में मर जाता, अचानक से पावर वापस से जुड़ जाती है, जिससे कि लिक्ट की सांसें और धड़कनें बढ़ने लगती है और उसकी आंखें भी खुल जाती है। तो उसी तरफ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिन्हें की मिलिट्री के सोल्जर्स ने पकड़ चुका था और वो उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे स्कूल की लैब कहाँ है, क्योंकि वो लोग उनके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होने से रोकना चाहते थे। वो लड़कियां कुछ भी नहीं बोलती और उस जगह में सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही लिक्ट की आंखें खुलती है, वो अपने बालों को नोटिस करता है और उसे अपनी बॉडी में अलग ही तरीके की पावर्स महसूस होती है। यहाँ पर अचानक से उनकी जमीन में से अलग टाइप की बॉल्स और एनर्जी निकलने लगती है। यहाँ अंदर शर्मन को भी होश आ जाता है और वो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिक्ट से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। और इसके बाद शर्मन वहाँ पर फाइंडर से उसका स्पेशल वेपन लाने के लिए कहता है। फाइंडर उससे कहती कि आप इस हालत में बाहर कैसे जा सकते हैं, तो शर्मन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को बचाना होगा और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पड़े पड़े उन सारे बच्चों के मरने का इंतजार करूँ। अब जिस पर की फाइंडा उस जगह में उसकी स्वाड ले आती है। यहाँ पर वो अपनी स्वाड को लिक्ट के हाथों में पकड़ा देता है और कहता है कि अब तुम्हें ही सबको बचाना होगा। ये स्वाड कोई मामूली स्वाड नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर बहुत सारी डिवाइन पावर्स मौजूद है। बस तुम्हें इसे पकड़कर अपने अंदर की पावर को महसूस करना होगा। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम्हें इतनी जल्दी देनी होगी, लेकिन हम लोगों के पास समय बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद वो उसे वो स्वाड दे देता है। दूसरी तरफ हम बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें की बाहर भूकंप के झटके महसूस हो रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसी
उसी वक्त एक लाल कलर का ऑरा का ब्लास्ट उनके पीछे से गुजरता है और वो कोई नहीं बल्कि लिक्ट होता है जो कि जमीन में जाकर टकरा जाता है। उसे देखकर वो सोल्जर्स उसे शूट करने का ऑर्डर देता है, जिसे देखकर उसके क्लास के स्टूडेंट्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनकी एक भी गोली लिफ्ट के पास गई भी नहीं, वो वहीं पर ही रुक चुकी है। जिसे देखकर लिफ्ट को समझ में आता है कि शायद इसी पावर्स के बारे में शर्मन ने उसे बताया था। और इसी के साथ इसका पार्ट 1 यहीं पर ही एंड होता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।